हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को हम एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करेंगे। पर यकीन रखिए, इस कहानी में इतना गहरा अर्थ छुपा है जो आपके जीवन जीने की शैली में चेंजेस ला सकता है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक बिल्ली रहती थी जिसकी एक बहुत बुरी आदत थी, हर दिन 3 या 4 चूहे मारना, चाहे उसे उन चूहों को खाना हो या न खाना हो। एक दिन उस गांव में एक संत महात्मा पधारते हैं जिन्होंने इस बिल्ली की दिनचर्या को देखी। बहुत प्रयास करने के बाद आखिर में संत ने उसे समझा ही लिया कि वह इस बुरी आदत से कैसे छुटकारा पा सकती है। बिल्ली ने संत को वादा किया कि अगले दिन से वह कभी भी चूहे को नहीं मारेगी। अगली सुबह बिल्ली ने बहुत सारा संयम दिखाया और उसने दोपहर तक किसी भी चूहे को नहीं मारा। अब यह खबर गांव में तेजी से फैल गई। सभी लोग बिल्ली को देखने के लिए और खबर की पुष्टि करने के लिए, लेकिन जाते समय सभी हंसते हुए कहने लगे कि उसने अपने जीवन में इतने सारे चूहे खाए हैं कि 1-2 दिन के लिए किसी को नहीं मानना उसके लिए मायने नहीं रखता। वे मानते थे कि उसकी आत्मा पर पहले से ही पाप का बोझ हो गया है। पूरे दिन गांव वालों की इसी बेइज्जती को सुनकर बिल्ली ने अपना संयम खो दिया। रात को उसने 3-4 चूहे मार लिए और फिर सो गई। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसी बेकार कहानी क्यों शेयर कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप इस कहानी को गहराई से देखें तो आपको समझ आएगा कि यह कहानी हमारे दैनिक जीवन की पूरी तस्वीर है। कभी हम बिल्ली की जगह पर होते हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और कभी हम गांव वालों की तरह होते हैं, अपने आसपास के लोगों को कुछ नया करते देखकर हंसी उड़ा लेते हैं। हम दिन भर इन्हीं दोनों भूमिकाओं को बदलते रहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि भारत की तुलना में विदेशों में लोग अधिक रचनात्मक यानी इनोवेटिव होते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि उन्हें कभी भी किसी सामाजिक दबाव को पालना नहीं पड़ता। उन्हें अपने आसपास के लोगों द्वारा पुरानी रीति को फॉलो करने का कोई आग्रह नहीं होता। वे असफल होने की आज़ादी रखते हैं, इनोवेशन की आज़ादी रखते हैं, अपने जीवन में नई चीज करने की आज़ादी रखते हैं। विदेश के बच्चे सक्षम या युवान होते ही अपने घर को छोड़ने की आज़ादी भी रखते हैं, और इसी वजह से वहाँ ऐसे ही इनोवेटिव स्टार्टअप्स उत्पन्न होते हैं। उसके विपरीत हमारे देश में यदि कोई बच्चा कुछ नया करना चाहता है तो माता पिता और समाज हमेशा उसके मार्ग में बाधा बनते हैं। हमारा समाज चाहता है कि हम उन रास्तों का ही अनुसरण करें जिन पर पहले ही दूसरे सफल हो चुके हो। विदेशों में जब कोई व्यक्ति अपना जीवन या आदतें बदलना चाहता है तो उसे सिर्फ अपनी मानसिक बाधाओं को पार करना होता है, लेकिन भारत में यदि किसी बच्चे को अपनी आदतों या दिनचर्या को बदलना हो तो उसे अपने मन, माता पिता, परिवार, रिश्तेदार, मित्र और समाज के साथ लड़ना पड़ता है। दोस्तों, 2024 में भारत के आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों में औसत 36% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नौकरी का प्लेसमेंट नहीं मिला है। आप सभी जानते हैं कि मैं भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि आईआईटीज़ की बात कर रहा हूँ। आईआईएम इंस्टीट्यूट्स का भी कुछ ऐसा ही डेटा रिलीज हुआ है। यदि यह हालत भारत के सभी प्रतिष्ठित संस्थाओं में हो रही है तो आप भारत की बाकी 10,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग या एमबीए स्कूल की स्थिति को समझ सकते हैं। हाल के डेटा के अनुसार भारत में बेरोजगारी का दर 8.1% से भी ज़्यादा है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको भयभीत करना नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि हम कब तक सरकार को रोजगार उत्पन्न करने के लिए दोषी ठहराएंगे। हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक स्टार्ट्स की आवश्यकता है जो हमारे देश के लोगों को नई नौकरियां प्रदान कर सके। अगर हम अपने जीवन को बदलने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो मिडिल क्लास लोगों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जाए। तो अगली बार जब आप अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी दैनिक रूटीन या जीवन में कुछ नया करते हुए देखते हैं तो कृपया उसे सकारात्मक शब्दों में समर्थन दें। उदाहरण के लिए, यदि आपका कोई दोस्त मोटा है या हेल्दी है और अब वह अपने कुछ वजन को कम करने का निर्णय लेता है और अपने मन के साथ लड़ने के बाद वह हफ्ते के लिए कुछ व्यायाम करता है और उसके बाद यदि कुछ परिस्थितियों के कारण वह व्यायाम बंद कर देता है तो कृपया उस पर हंसने या उसे निराश करने की बजाय उसे पुनः शुरू करने के लिए प्रेरित कीजिए। याद रखें, ऋषि वाल्मीकि द्वारा कई बार मरा मरा शब्द का जाप करने पर भी उन्हें राम राम जपने का पुण्य मिला था। साफ मन से किए गए सच्चे प्रयास हमेशा सफल होते हैं। याद रखें,
जब भी कोई बंदा नई चीज आरंभ करता है वह स्टार्टिंग में असफल ही होता है। किसी और को उस नए रास्ते को आजमाने का इंतजार न करें, अपना रास्ता खुद बनाइए, नई चीजें आजमाइए, नई संभावनाओं को इन्वेंट कीजिए। और ऐसा करते हुए यदि आप अपने समाज से किसी बाधा का सामना कर रहे हैं तो कृपया उस समाज या उस गांव या उस मोहल्ले या उस शहर को बदल ले। किसी नए शहर में जाकर रहे जहां तुम्हें कोई नहीं जानता हो, तभी आप बिना किसी डर के कुछ नया कार्य करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरे आपके लिए क्या बोलेंगे ऐसा भय भी आपको नहीं सताएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ इसे शेयर करके अपने सर्कल्स तक ज़रूर पहुँचाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।